नमस्कार जी। आज हमारे पास फिर से 3 बहुत ही होनहार छात्र हैं हमारे महाविद्यालय के। सर, आपका नाम? गोविंद। गोविंद। हाँ जी। और आपका नाम बेटे? विजय। विजय। और आपका नाम? सक्षम। सक्षम, है ना जी। और मेरे ख्याल से आप सेकंड सेमेस्टर में हैं? नहीं, सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में। आप सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। और आप? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। ठीक है ना जी। चौथे फाइनल ईयर के कुछ आते पर फर्स्ट ईयर के नहीं मिले, पर कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। आज टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में हिमाचल सरकार ने फिर से जो है भांग के लीगलाइजेशन को एक अमली जामा बनाया है खेती को, कि एक तो इंडस्ट्रियल खेती होगी भांग की, जिससे कि कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, कपड़े वगैरह या जूट बैग, जो भी इस तरह की चीज़ें बन सकती है, दवाइयों में यूज़ हो सकता है। और दूसरा मेडिसिनल और दूसरे पर्पज़ के लिए भांग को यूज़ किया जाएगा। एक भांग में नशा होगा, एक में बिल्कुल नशा नहीं होगा। और सरकार ये बोल रही है कि इससे एक अच्छा रेवेन्यू हमारे नौजवानों को प्राप्त होगा, स्टेट को प्राप्त होगा, और स्टेट की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। ठीक है जी। तो इसके विषय में आप जैसे नौजवानों के एक को राय लेते। गोविंद जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, भांग खेती लीगलाइज होती है तो क्या इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे या नहीं? क्या लगता है आपको? पता नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इसका रोजगार कितना हो जाएगा? अच्छा। कितना हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि वैसे भी इलीगल है। हाँ, इलीगल, पर अब लीगल करेगी लीगल गवर्नमेंट कर तो। रहे हैं ना। हाँ। तो लेकिन लीगल करने से अब ऐसे क्या प्रोडक्ट बनाएंगे कि कपड़े जूते हाँ। क्या बन पाएगा भांग से? वो तो फिर उनसे बनवाएंगे ना, फैक्ट्रियों से, पर कच्ची भांग यहाँ से जाएगी आपके खेत से। तो फिर सर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई वो होगा, क्योंकि अगर लीगल कर भी देंगे ना तो लोगों ने फिर उसके बाद तो इलीगल उसका व्यापार करना ही है। अच्छा, अगर लीगल कर भी देंगे, लीगल करेंगे लोग? अच्छा। इलीगल करेंगे नहीं, क्योंकि अपने फायदे के लिए हर कोई इलीगल करता है। अच्छा, देखो क्या प्रश्न पूछा इन्होंने। आप बोलो, क्या ये तब भी इलीगल व्यापार, अगर एक बार लीगल हो गई भांग की खेती पूरी तरह से, तो क्या इलीगल व्यापार चलेगा या खत्म हो जाएगा? सर, विवाह तो लीगल उस चल पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर है कि किस तरह से बनता है। हाँ। और इसका उपयोग सर अभी तो नहीं, पहले से किया करते हाँ, सदियों से होता है कि, भारत में। हाँ। माना जाता है जो कुलविशेला होता है हाँ। वो भांग के इस पौधे से होता है। अच्छा, अरे वो वाह। इससे बनता है। अरे वाह। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फायदा भी होगा। अच्छा। अगर इसका सही उपयोग करेंगे तो फायदा है। हाँ। नहीं तो आने वाली पीढ़ी इसके अगर पकड़ में ज्यादा आएगी। अच्छा। तो नुकसान आ सकता है सर। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन ये भी मेरा, दारू तो लीगल है ना इस टाइम? जी सर। पी सकते हैं, मतलब जो भी व्यवस्था है। यस। तो कितनी पीढ़ी उसके चपेट में है दारू के लोग, मतलब सभी चपेट में या कहीं नहीं भी पीते? सर, चपेट में तो चोरी छुपे तो सर मुझे लगता है सभी पीते, 100%? पीते हैं सर। अच्छा। 100%। और अगर दारू पे बैन लगा दे, दारू रुक जाएगी दारू? सर, दारू रुकने वाली तो नहीं है सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर खुद ही निकालते हैं, है ना। और इलीगल भी बिकेगी Illegal घर में, है ना। भी वैसे ही क्या भांग पे रोक लगाई हमने इतने साल एनडीपीसी एक्ट के तहत, क्या रुक गई भांग की बिक रही है कि नहीं? सच बताओ। बिक्री है सर। है ना। आप जहाँ जानते हैं, ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, कितने बड़े स्केल पे लग रही है, हाँ जी सर। लगती है ना। लगती जबकि है। कानूनी रूप से क्या है, व्यवस्था तो बैन है ना, बैन। है ना। ठीक है। अगर सक्षम, आप बोलो, आप कैसे देखते हो गवर्नमेंट के इस मूव को? सर, पहले तो जो भांग की कल्टीवेशन है वो एनडीपीएस एक्ट जो है, हाँ। नेशनल ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक एक्ट है, हाँ। 1985, उसमें क्लॉज 10 के सब क्लॉज 3 में लीगल की गई है ठीक कि है। कुछ कंट्रोल या मेंटेन करके उसकी खेती की जा सकती ठीक है। सेकंड थिंग ये है सर कि डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो ये वीड है या भांग है, हाँ। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इजीली ट्रैफिकिंग की जा सकती है इस नशे की, और ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो यूथ है वो इसी में एडिक्ट है। अच्छा जी। थर्ड चीज़ सर इसमें है कि जो 95% हिमाचल की पॉपुलेशन है या यूथ पॉपुलेशन है जो नशे करती है, हाँ। वो 95% इसका ही है, वीड का ही एडिक्ट है। वो बाकी नशों में इतना नहीं, अभी वीड की है। मतलब वो उन्हें दूसरा नहीं ले सर, रही जो बट चीटा वगैरह। इसके कुछ फायदे भी है, जैसे ये 2017 में उत्तराखंड में हाँ। लीगलाइज की गई थी थोड़ी हाँ। खेती इसकी, हाँ। और कंट्रोल खेती इसकी मध्य प्रदेश गुजरात में भी होती है थोड़ी बहुत। तो इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो हॉर्टिकल्चर या सीड मेकिंग या फिर शू मेकिंग या फिर मेडिसिनल यूज़ के लिए की जाती है। अच्छा जी। जो साइकोट्रॉपिक प्लांट को बाइनोकुलर करके उसको कंपार्टमेंट को तोड़ के इसको नशा कम करके उसको मेडिसिनल यूज़ में ज़्यादा किया जाता है। अच्छा। पर सर जो बोला जाए कि अगर ये खतरा देती है तो ये है भी, सच भी है, क्योंकि ये जो यूथ को इजीली मिल सकती है कहीं भी। हाँ। तो ये क्या कहीं ना कहीं- क्या अभी मिल नहीं रही सक्षम? सर मिलती है, बट अभी इतनी इजीली नहीं मिलती है। कहीं ना अच्छा। कहीं इसकी आड़ में लोग गलत भी करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, क्योंकि लोगों को फिर पैसे स्मगलिंग तो ज़्यादा- बेटा जब से बैन, तब से बड़ी स्मगलिंग, अगर आप ख्याल दें तो स्मगलिंग तो तब से बड़ी जब से सर, बैन हुआ है। वो कुछ ही लोग कर पा रहे हैं ना। फिर जब वो हर लीगलाइज एक होगा लोग- तो मैं स्मगलिंग क्यों फिर करूंगा हर एक बेटे? लोग वो करना लगेंगे कि पैसे के लालच से यूथ को तो देना चाहेंगे ना सब नहीं, देखो लोग। जब लीगलाइज होगी ना, मैं भी लगा रहा हूँ,
आप भी लगा रहे, भाई भी लगा रहा है, आप भी लगा रहे, कोई छुपे पीछे ये भी लगा सर, but रहे, वो सब limit- लगा रहे गवर्नमेंट तो लिमिट करेगी ना। हैं। हाँ, जो मात्रा करेगी but जो तो रेट youth है- गिरेगा नहीं उससे। बट सर जो यूथ है हाँ। वो तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगी, क्योंकि जिसको एक बार एडुकेशन हो जाए तो वो कम थोड़ी ना तो मांगेगा। क्या अभी तो बैन लोग लगने से तो- यूथ मांग नहीं कर रहा सर बेटा? यूथ मांग कर रहा है ना, बट अभी डर भी तो है बेचने का। अगर वहाँ तब डर नहीं हुआ तब तो आप ये मान रहे हैं कि हिमाचल black marketing भी तो होगी में इसकी। जब से कानून पास हुआ सख्त पिछले 30-40 सालों से सर- भांग रुकी है कि बढ़ी है खेती? ये बताओ। मांग तो बड़ी है, ये बात बड़ी तो है ना, सच है। है ना? ये तो और बात सच कोर्ट में केसेस भी बढ़े हैं भांग के, है। कोर्ट में केसेस और बड़े और जो वकील है उससे कमीशन लगा रहे हैं वो भी बढ़े हैं। यूथ को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो इजीली मिल जाती है। यूथ को 95% खतरा भांग से है कि जो ये जो केमिकल नशा आ रहा है दूसरा जो बद्दी में दवाइयों से बन हिमाचल के रहा तो है। 95% लोग अभी भी ये गलत ही है आपको कि वो भांग ले रहे हो। WHO की जो डेफिनेशन है वो भी देख सकते हैं तो कि जो WHO सबसे जो लीगली मिलती है वो सिर्फ वीड देखो बेटा, cannabis ही है। जब हम सब स्टडी करें देखें, जो हमारे नए सवेरा वगैरह जितने भी ये आश्रम है इनमें जो बच्चे फंसे ज़्यादातर वो भांग लगाते हैं या दूसरा नशा लगाते हैं, ये थोड़ा पता करें। मुझे लगता है कि सिर्फ भांग नहीं, दूसरा नशा भी, दूसरा नशा चिट्टा ज़्यादा दूसरा बिक रहा बहुत है है, ना सर। चिट्टा ज़्यादा बिक रहा है और इसका कारण है कि आपने भांग रोक दी, चिट्टे पे ज़्यादा चलेंगे लोग। सब तो आपके हिसाब से भांग को लीगल करके पिलानी चाहिए सबको। पीने की आज़ादी तो नहीं चाहिए, मुझे तो लिमिट मात्रा में लोगों को सर, फिर फ्रीडम यही होना तो- चाहिए, जैसे शराब पीने की आज़ादी है। सर शराब भी लिमिट में कौन पीता है? शराब पी के तो कितने लोग मर रहे हैं। तो फिर कौन सी शराब पे भी लिमिट बैन लगा देते हैं, बोलो क्या बैन क्यों सोल्यूशन लगाना लगा है? दे बैन, जैसे नीतीश कुमार ने लगाया, लगा बैन वो कितना बैन रहा? ड्राई स्टेट है, अगर करना है तो कर कौन सकते बोलते हैं, हैं ड्राई नहीं स्टेट है? कर गुजरात वहाँ तो खूब दारू मिल रही है और इतनी महंगी मिल रही है अब तो। सकते। सर वो है लीगलाइज्ड। बेटा कानून Controlled. में बैन करने से कोई चीज़ बंद नहीं होती है, जब तक उसकी डिमांड है वो आएगी, चाहे इलीगली आएगी चाहे लीगली आएगी। इवन पुलिस वाले भी हेल्प करेंगे उसमें, वो क्योंकि मांग है उसकी, ये तो होगी। तो बजाय नेचर से लड़ने के बजाय आप लीगलाइज करके देखो और उसमें रेगुलेशन भी बढ़ेगा, रेट भी गिरेगा। वो किया गया है सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस से, जो लोकल लोगों की इनकम को हाँ। बढ़ा दे, कहीं ना कहीं उनकी इनकम को बढ़ाए, या उसकी सीड्स की खेती हो जो किसी और चीज में यूज हो, चाहे उससे शू मेकिंग हो, चाहे उससे लोकल ट्रेडिशनल कुछ भी हो, चाहे वो मेंटली किसी साइकोट्रॉपिक डिसीज के इलाज के लिए यूज हो। पर कहीं ना कहीं सर ये छोटे बच्चों को अगर हाथ में लग गई, जो आज कहीं ना कहीं लोग देने से डरते हैं कि पकड़ेंगे तो फिर पुलिस में तो जाके लीगलाइज होगी तो उसका मतलब कि छोटे बच्चों को दी जाएगी, ठेके में क्या छोटे बच्चे को दारू ले सकता है? सर अगर कोई बड़ा पी रहा है कहीं ना कहीं किसी ने कर दिया तो फिर कौन तो करेगा? सर यही लॉजिक तो दारू के लिए भी लागू हो सकता है। फिर होता है तो सर, हम तो- बंद कर दो हम दारू तो भी, सर- हम कौन दारू सा बंद शराब कर पीते दो। हैं? हमारे लिए तो नहीं बंद नहीं, कर दो। फिर तो दारू बंद कर, नहीं बेटा समाज की बात करो, अपनी बात मत करो आप। समाज किससे चलेगा ये बताइए आप? तब तो दारू तो बच्चे भी पी लेंगे, फिर तो दारू बैन कर दो, सब कुछ बैन, सिगरेट भी बैन कर दो, फिर तो बेचने तो पड़ेगी, समाज तो कैसे चलेगा? आप ये बताओ ना कि इसको बैन करना जो हमने किया इससे ज़्यादा फायदा हो या नुकसान हुआ? पंजाब तो पूरा उड़ गया आसमान में। सर मॉडरेट ही हुआ कि अभी भी ना, जब बैन किया था तब इसका होता तो था स्मगलिंग और पीते भी थे लोग, ऐसी बात नहीं है। बट ये खुल के इंडस्ट्रियल यूज में नहीं आ सका ना उस समय वीड। अब इसको लाने की वो प्रोग्राम है ताकि हिमाचल की भी थोड़ी जीडीपी बढ़े। नहीं नहीं, चलो ये तो सरकार तो अपनी लिमिटेशन में ना किसी की गलत ओपिनियन नहीं चाहती कि भाई सरकार नशा फैला रही है। पर अगर हम ओपन बात करें, अमेरिका में भी आज बेटा कई स्टेट्स में वीड को ओपन करने की बात चल रही है। 25 स्टेट्स ने तो वीड ओपन कर दी खाने की। भी तो फिर उस लेवल का एडिक्ट है। नहीं, पर वो देख रहे हैं कि दूसरे केमिकल की तुलना में ये फिर भी ऑर्गेनिक और बढ़िया है एज कम्पेयर टू अदर। बच्चे तो जा ही रहे हैं ना नशे में, तो फिर कर देनी चाहिए लीगल। हम तो क्या बोल नहीं, आप बट सर देखो- ये इंडस्ट्रियल लेवल के लिए लीगलाइज की जाएगी ना सर, बट इसकी खेती करेंगे वो लोग जो इंडस्ट्रियल पर्पस के साथ साथ और मुनाफे के लिए इसको कहीं ना कहीं दूसरे रास्तों से बेचने के लिए हाँ। इंडस्ट्रियल पर्पस के उस लाइसेंस में, लीगल लाइसेंस के किसी के साथ रिश्वत दे के या कुछ पर करके- बेटा मैंने सुना, वो उसके मंत्री जी को कारण सुना, करेंगे। मंत्री ने बोला 2 तरह की होगी, एक इंडस्ट्रियल होगी और दूसरी भी दे रहे हैं वो लिमिटेड में जिसमें नशा होगा, वो भी दी वो तो दी जाएगी जाएगी, मेडिसिनल सर। पर्पज के लिए, जैसे कि बोलते हैं कैंसर में ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। साइकोट्रॉपिक डिसीजेज में काफी सारी ट्रीट होती है। हाँ। और सर यही है ना कि अगर लग गया इसका चस्का ज्यादा तो हाँ। फिर यूथ भी खत्म। तो चस्का तो दारू का भी लग जाता है, सर दारू से भी खत्म होगा, दारू से कौन सा अमृत मिलेगा? तो फिर सभी बैन कर लेते यूथ को बचाने के लिए, क्या बोलते हो? अगर लगा कभी कि यूथ ज्यादा जा रही है तो कर देना चाहिए। फिर हम भी नहीं साथ तो आप बताओ, अगर दारू पे भी बैन कर दें, बात सुने है ना, रुक जाएगी दारू? दारू तो रुकने वाली नहीं है सर। तो वैसे ही भांग पे बैन किया, रुक गई, भांग रुक गई। सर डर होता है नहीं। हाँ डर होता है डर। अगर वो बना रहे ना समाज में तभी पीस एंड ऑर्डर थोड़ा हाँ। मेंटेन रहेगा। अगर वो खुल जाए ना फिर वाइल्ड वाइल्ड पंजाब था, वाइल्ड वाइल्ड हिमाचल हो जाएगा। तो वाइल्ड तो हो ही रहा है बड़े स्पीड से, और वो चिट्टे से हो रहा है, भांग छोड़ो चिट्टे से हो रहा है वाइल्ड। उसको तो सर लीगलाइज करने की बात ही नहीं उठ रही है। नहीं तो भांग को करने से उसका हम बेटर एक अल्टरनेट दें और रेट भी गिर जाए इसका। सर बांग और चिट्टा तो पहले से भी तो कोएग्जिस्ट कर रहा है ना, क्या हाँ, रुका? सर ये प्रश्न तो आपसे भी है, कैसे रुका? चिट्टा और बांग तो दोनों मिल रही है, बिल्कुल। कैसे रुक गया दोनों से एक दूसरे पर से? मेरा ये मानना है बेटा, या जो कई लोग इसके समर्थन में हैं कि जितना हम इसको बैन करेंगे उतना इसमें गुंडे, स्मगलर
पुलिस, वकील और इसमें लॉबी घुस जाती है और इसका रेगुलेशन मुश्किल होता है। उत्तराखंड में 2017 में इसको चालू किया गया, ठीक है, स्टेट था, ठीक फर्स्ट स्टेट था। सही वहाँ पर तो सर चिट्टा भी चल रहा है, भांग भी चल रही है, तो इससे चिट्टा कैसे रुक गया? चिट्टे को हम कर्व कर सकते हैं, पर जो युवा अगर चिट्टा ना ले, उसकी तुलना में कुछ पी रहा है तो भांग पिए तो फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू दोनों का नशे का जो हिट है वो तो डिफरेंट है। हाँ, पर चिट्टा तो ज़्यादा डेंजरस है ना, जो केमिकल दवाइयाँ खा रहे हैं बच्चे आजकल। वो तो डेंजरस है, बट युवा भी खा रहे हैं, बच्चों को छोड़ो, बच्चों को बैन ये करो। गारंटी गवर्नमेंट बड़ा दे सकती है कि अगर वीड को लीगलाइज कर दिया जाए तो ड्रग्स, कोकेन, चिट्टा, हेरोइन ये रुक जाएगी। पर ये तो हम कर सकते हैं ना कि हम एक ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को कैंटीन में option 2 किसी चीज़ ऑप्शन का देना है, नशों का। युवाओं को, जो युवा नशा कर रहा है, ऑप्शन उसके पास चॉइस तो है। सर ये तो एक उस समाज की निशानी है जो बुरी तरह से बर्बाद हो गया, जहाँ किसी को बचाने के लिए, किसी एक जहर से बचाने के लिए उसको दूसरी जहर दी जा रही है। नहीं, पर इतनी खराब स्थिति तो नहीं है। नहीं, अब ये बताओ ना बेटा, बैन करके भी रुक जाएगी? प्रैक्टिकल तो करना रुकती पड़ेगा। तो नहीं है सर, पर खौफ रहता है। उस खौफ की कीमत क्या है? कितने युवा जेल में? खौफ की कीमत ये है कि कुछ युवा जिनको अभी भी ये चीज चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है, वो जी रहे हैं। अगर ये मिलने लग गए ना तो वो भी नहीं जी पाएंगे, उनके माँ बाप भी नहीं जी पाएंगे ढंग से। तो फिर तो अगर शराब भी बंद कर दें तो सर फिर वो ठीक इसका हो जाए। दूसरा पर्पस, हमको फर्स्ट पर्पस से कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिनल यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, ये तो आपको कई राज्यों में मिल भी जाएगा। और इसमें तो एक्ट है, वो आपको बताया भी क्लॉज 10 में, ये तो हो सकते हैं कंट्रोल या मेंटेन खेती इसकी, इसका नहीं है। पर जो दूसरा यूज दिया जाएगा लिमिट में या डोज में और पीने के लिए, सर फिर उस पे तो फिर बात काफी दिक्कतें भी हो सकती है ना। तो वो तो बेटा शराब नहीं, शराब से रिस्क तो नहीं शराब से तो होती है, शराब के खिलाफ कितनी मुहिम है, कितने एनजीओ काम करते हैं, नहीं, कितने घर बर्बाद तो हो जिन रहे हैं। लोगों ने इसको शुरू किया शराब की मुहिमों को, गुजरात ने फॉलो किया, बिहार ने फॉलो, कितने जो लोग गुजरात है, अवैध सर। शराब पी के मर गए वहां पर। फिर सर गुजरात जो ड्राई स्टेट था, उससे पहले कितनी शराब वहाँ पे इलीगल तौर पे कच्ची या कुछ भी मिलती थी, कितने लोग डेथ होते। अब वहाँ पे इतनी महंगी हो गई है कि यार लाइसेंस अफोर्ड कर पा रहे हैं, सब तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और जो स्मगलिंग हो रही है वो बहुत कम हो रही है, मतलब कम सेक्शन कर रहा है, उससे इफेक्ट पूरा समाज बड़ा इफेक्ट करेगा उससे। अब अगर लीगलाइज कर दे और सब पीने लग जाए तो पूरा समाज ही जाएगा ना सर। फिर यार क्या दस ने सब समाज का हर आदमी पिएगा? अगर दारू आज लीगलाइज है, क्या सारा समाज युवा पीता तो है? पिएगा। ये तो बेटा बहुत गलत बात है आपकी। क्या आज दारू लीगल है? आप ये बताओ, सारा समाज पी रहा है दारू? ये कैसे बोल सकते हैं? सारे लड़के पी रहे हैं कॉलेज के, कुछ ही परसेंटेज है ना, सारे पी रहे हैं। आप ऐसे बोल चाहते हैं? ये बोल रहे हैं, दे रहे हो, सब बच्चे पी रहे हैं, ये तो यार बड़ी। और एक और बात सोचो, क्या हम चाइना है? क्या हम कोई तानाशाही है? जो बच्चा 18 साल के बाद अपनी चॉइस चुनता है, उसको मौका तो देना चाहिए ना। पब्लिक पीस, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को जब दबा दिया जाता है डेमोक्रेसी नहीं तो में। भांग पीने का मतलब क्या है? आप सर कल को अगर युवा बोलेगा हम ड्रग्स को लीगल करो, चिट्टे को लीगल करो, क्या डेमोक्रेसी में लीगल हो जाएगी? चिट्टे के पास तो हमारे पास एविडेंस है ना, चिट्टा तो एक केमिकल से बनी हुई चीज है। सर अगर धतूरे का नशा लीगलाइज करने की मांग कर दी जाए, आप करो? बिल्कुल, पंजाब में तो बुक्की को लीगल करने की मांग कर रहे हैं पंजाब वाले, तो क्योंकि बोले फेल हो गए हम। जब से बुक्की बैन हुई है, बोला जो नया चिट्टा मिला है ना, ये इससे तो बच्चे बेकार हो गए, जंगलों में जाके इंजेक्शन ले रहे हैं और बैठे रहते सर हैं। इससे बड़ी आप वो रिहैबिलिटेशन कैंप को क्यों नहीं प्रमोट कर लेते? आप यही बताओ, कितने अच्छे रिहैबिलिटेशन टाइम पे रहा, कितने लोगों को मार के ठीक किए। गवर्नमेंट को इतनी चिंता है हिमाचल के युवाओं की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए या उनके चिट्टे को दूर करने के लिए, तो कैंप ही खोल दे, नशा मुक्ति केंद्र ही खोल दे गवर्नमेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र खोलना सोल्यूशन है? सर आपको कैसे लग सकता है भांग लेना सोल्यूशन है चिट्टे का? भांग, अगर एक आदमी अपने को ड्राइव चाहता है व्यस्क होने के बाद, ये दारू पीना चाहता है या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है या क्वेक्स खाना चाहता है, टाइप का है, डार्क वेब पे 110 प्रकार का नशा मिल जाता है ठीक है। तो भांग तो हमारा अपना लोकल नशा सदियों से चला है, ये हमारे अपनी वो है। जैसे कि कोई लोकल वाइन है, मेंटल रिस्क दे सकता है, रेस्पिरेटरी रिस्क दे सकता है। सर तो वैसे तो बेटा कई दवाइयों के इतने साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उनका क्या? दवाइयों को लीगलाइज मत किया, फिर उसके ऊपर बोर्ड बैठता ना, उसको देखता कितनी बार कितने बच्चों को आजकल पीछे न्यूज थी 2021 में आपकी 123 कंपनियों की दवाइयों को जो जिसमें ये एंटीबायोटिक आती है, ठीक है, पेनकिलर आती है, उनको भी बैन किया। तो गवर्नमेंट तो करती है ना, गवर्नमेंट छोड़ेगी बड़ा। तो उस दौरान जो लोग बच्चे पी गए, उन पर जो साइड इफेक्ट हुआ, उसकी कीमत कौन देगा? सर वो तो मानते हैं, बट आप जब हम जानते हैं कि भांग के रिस्क काफी ज्यादा है तो हम नहीं, तो एक व्यस्क को बताने वाले हम कौन होते हैं? जब एक व्यस्क बोलता है कि मैंने भांग का नशा लेना है थोड़ा सा, ठीक है जी, या मैंने दारू पीनी है, व्यस्क है, वो पैसा देने को भी तैयार है, तो हम क्यों रोके उसको? उसकी लिमिट में। अगर मान लेते हैं कि ये लीगल कर दी गई और बच्चे पी रहे हैं, बच्चे नहीं, बड़े पिएंगे, लीगल होगी तो दुकान में उसको मिलेगा ना। 25 से 30 की उम्र, हाँ चलो बड़े जी सर वो उनको एडिक्शन हो गई। अब वो और डिमांड करेंगे ना, वो कम डिमांड बड़ा करेंगे, या उतनी क्वांटिटी में थोड़ी ना पी जाते। आप शराब देख लो सर, बोलते एक पैक पिएंगे, पूरी पी जाते हैं पूरी बोतल। बिल्कुल, पर तो फिर तब भी शराब चली है ना, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, लोगों का इनकम चल रही है, जनरेट हो रही है, वो तो दोनों ही है। पर अभी भी तो रेवेन्यू को लगाएंगे किस पे? ये समाज रेवेन्यू जुटाता है अपने लोगों के भलाई के लिए। बिल्कुल सही बात पे रेवेन्यू जुटा रहे, फिर फायदा क्या? पर अब यही ना बेटा,
अगर हम एक वयस्क आदमी को अपने जीवन में कुछ ना तंबाकू या कैंसर से 8.7 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है बिल्कुल सही तब बात। भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कर रही है, Death क्या जनरेट क्यों करना तो क्या करे, तंबाकू पे बैन लगा दे, रुक जाएगी हिमाचल इतना तंबाकू। कर्जे में डूब गया कि अब ऑप्शन ही नहीं है बचने शायद फर्स्ट ऑप्शन तो बड़ा अच्छा है इकोनॉमी बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी बट जो लोग जाएंगे उसका भी तो कुछ होगा ना सर हाँ। नहीं हिमाचल की बात मत करो, जनरल बात करो, जनरल भांग की और अफीम को लीगलाइज, जो नेचुरल जो सर ड्रग्स इसकी फार्मिंग हो सकती है हाँ। क्यों बिल्कुल हो सकती है इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो सकती है आप मैंने कि लोग बताया। ड्रिंक नहीं कर सकते जो वयस्क हो गए। सर कर सकते हैं बट उनको फिर रोकेगा कौन उनके एडिक्शन को कौन रोकेगा क्योंकि जब एक बार व्यक्ति कुछ खाता है तो बार बार डिमांड करेगा ना अगर उसे अच्छा मतलब लगा आपको ये लग रहा है कि जितने भी लोग दारू पी रहे हैं सर वो एडिक्टिव हो रहे हैं, सारे एडिक्ट हैं। एडिक्ट तो मैक्सिमम होते ही हैं 100 लोग दारू कंज्यूम कर रहे हैं सर 57 चलो रुको, अगर ये आपकी एक राय, आप बोलो, आपके गांव में अगर 20 लोग आपने दारू पीते देखे, सभी एडिक्ट है कि कुछ लिमिट में पीते हैं, कि सभी एडिक्ट है, सारे नाली में पड़े होते हैं लंबे, नहीं सर लिमिट में हो पीते कोई कई एडिक्ट भी होते हैं ना, तो वो तो व्यक्ति ने डिसीजन खुद भी लेना है ना। अब कोई सर वो उनके माइंड पे है कि वो किस तरह से लेते हैं हाँ, तो व्यक्ति को फ्रीडम देना, चाइना थोड़ी बनाना है यहाँ पर। सर इस वीड का नाम है साइकोट्रोपिक प्लांट जी सर। ये माइंड को नहीं रहने देता है तो आप माइंड को कैसे डिसीजन लेने को बोल सकते हैं माइंड मतलब आपका मतलब ये है कि भांग पी के सर आदमी मेरे की- इतने दोस्त है मैं आपको नहीं, साइकोट्रोपिक प्लांट है सर इसका मतलब ये कि मेंटल जो इफेक्ट इतना करेगा कि आपको चाहिए होगा ये आप कैसे इसको सोच सकते हैं कि नहीं इसमें माइंड को कंट्रोल कर लेगा माइंड को ही तो ये तो माइंड की तो चीज है ये नहीं आप बेटा। उसी की चीज दे रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए नहीं, तो मानव सही बात है, अपनी सही बात रैशनैलिटी से है। लिमिट में चेंज करता है ना बेटा। आप बताओ, आपने भी देखे हैं भांग सर, पीने हर वाले? कोई rational नहीं हो जी सकता सर तो पर भांग को कंट्रोल नहीं किया जाता थोड़ा सर। भी नहीं सर। ऐसा सुना मैंने अच्छा। क्योंकि भांग का नशा जो होता है वो शराब से बिल्कुल डिफरेंट होता है अलग है, मेंटल नशा वो मेंटल मतलब आपका मतलब जो इसको पिएगा फिर वो छोड़ नहीं सकता इसको कभी, जी सर लिमिट में नहीं पी सकता। लिमिट में नहीं अच्छा आप बोलो, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैंने सर गांव में देखा है देखिए, ऐसे। अच्छा दोनों देखे हैं, शराब वाले भी और भांग शराब वाले भी और भांग वाले भी। अच्छा जी। शराब वाले पियेंगे हाँ। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश हो भी जाते हैं, लेकिन भांग वालों को मैंने देखा है अगर वो एक सुट्टा 2 सुट्टा लगा लें तो फिर गोल घूमने लग जाते हैं वो। उसके बाद उसके बाद ना तो उन्हें आगे का पता रहता है ना पीछे का पीछे पता का, रहता है। ठीक फिर है। भांग तो भांग ही चाहिए होती है। मतलब जहाँ तक मैं भी मान सकता हूँ कि शराब से भांग का नशा जो है ज़्यादा लंबा चलता है। लंबा चलता है और मतलब ये डिफरेंट है। अच्छा। आदमी को एक प्रकार से मतलब मेंटल जैसा कर देता है, और फिर वो आदमी रेगुलर उसी में चला जाता है। रेगुलर उसमें भी चला जाता है सर। सर अगर आप शराब को या भांग को लीगलाइज कर रहे हैं मानो 100 लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं पर 10 से एडिक्ट हो रहे हैं पर 10 घर तो बर्बाद हो रहे हैं ना उन घरों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी। चल ये भी ठीक है, पर ये बताओ क्या अभी नहीं हो रहे, भांग नहीं मिल सर रहे? हो रहे हैं ना बट उस समय ज्यादा होंगे। ये आपको ऐसा लग रहा है? सर लग रहा है क्यों नहीं लग रहा है सर आप बताओ आपको मिल जाएगी भांग अभी जाके अगर आपका अभी जाओगे कहीं यार यार इतने सोर्स है यहाँ अभी, तो मैं आप बोलना तो क्या 10 था, सोर्स बता दो यार। बहुत से सोर्स है यहाँ, चलो हमने क्यों किसी को बदनाम करना, मिल रही है खुलेआम, युवा पी रहे हैं यहाँ तो सर फिर कुछ ही किलोमीटर दूर जाओ। ना पुलिस की रेड में तो भागना पड़ेगा ना सर उस टाइम तो पुलिस के सामने होने लोग हाँ। बेचो। वो तो उसको ही मिलेगी ना जो व्यस्क होगा, उसी को मिलेगी। वेस्ट की तो बर्बाद हो रहे हैं अब सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया में है हाँ। अब उसको भी नशेड़ी बना देंगे फिर फायदा क्या होगा हमारा। पर अभी भी तो बन ही रही है ना, जो बन रहे हैं। भयंकर चिट्टे से बन रही है। सर बन रहे हैं आप चिट्टे को लीगलाइज करने को तो कोई चिट्टे नहीं के बोल तो रहा कोई है। समर्थन में नहीं है। सर फिर इसके कारण आप भंग को भी लीगलाइज करने को तो नहीं बोल सकते। कल को कुछ समाज में क्राइम होगा तो उस क्राइम से छुटाने के लिए दूसरा क्राइम बड़ा पकड़वा देंगे यूथ को कि तुम दूसरा क्राइम कर लो। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये अल्टरेशन या ऑप्शन नहीं हो सकता ना हाँ। इसकी या तो जड़ से खत्म किया जाता है। भांग को नहीं भांग को नहीं सर चिट्टे को आप चिट्टे का अल्टर बता रहे हैं हाँ। भांग को हम्म। या तो फिर इसको पूरी ढंग से इसी को लगे रहने दो। इसका ऑप्शन नहीं दे सकते कि आप इसको छोड़ के इसको कर ले। ये उन समाज की निशानी होती है जो बर्बाद हो चुके हैं। जैसे अमेरिका के समय हाँ। आपको पता है सर 90s के दौर पे बर्बाद हो चुका था नशों में तब वहाँ पे लीगल की गई हाँ। थी। वहाँ पर पे आज तो जगह जगह मिलते थे। नहीं, अमेरिका ने ही पहले बैन किया ना इस भांग वगैरह को, सर, दूसरे पर को। legal उन्होंने नहीं किया। पर आजकल तो सब लीगलाइज कर रहे हैं। वेस्ट के सारे जो रिच कंट्रीज है वहाँ निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई नशेड़ी है तो उसको जेल में मत डालो, उसको पहचानो, सर उनका उसको कॉन्सेप्ट लिमिटेड में दो, सुधर जाएगा वो ये नशेड़ी। कॉन्सेप्ट उनका है बट ये कॉन्सेप्ट क्या हमारे ऊपर लगेगा? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि उसको सारगी में डालो, वहाँ नहीं पीटो सर हमारा मारो, नहीं फिर सुधरेगा वो। बिल्कुल भी नहीं। हम कब बोलते हैं सर अगर वहाँ पर ये लोग पी रहे हैं या उनको अच्छा लग रहा है तो इंडिया में क्या गारंटी है कि ये उपद्रव नहीं मचाएंगे? उन्होंने ये पाया अपनी स्टडीज़ में कि अगर कोई नशेड़ी है उसके साथ हेल्प करके उसको रेगुलर सप्लाई मिलेगी, तेरे को मिलेगी तो वो गलत जगह नहीं जाएगा, उसको सेफ सर दी वही जा तो है सकती है। रेगुलर सप्लाई मिलेगी ना ये तो हम भी बोल रहे हैं वही तो मिलेगी बट ये एडिक्शन जब बढ़ती जाएगी तब इसका इलाज क्या है? वो जब हर दिन पिएगा एक दिन उसकी तोड़ इतनी पड़ जाएगी फिर वो उसको कैसे रोकेंगे? तो क्या हमारे पास कोई ऐसा बटन है कि हम बटन दबाए लोग नशा ही नहीं पिए? नहीं बिल्कुल अगर उनकी हर आदमी की आजादी है जिसको पीना है पिए हाँ, जिसको नहीं पीना पिए पर गवर्नमेंट अगर किसी के मुंह में डाल ले लो बेटा पियो फिर वो भी गलत है। लीगलाइज का मतलब उसके मुंह में डालना होता है। सर मुंह में देना होता है अगर किसी को मिल नहीं रहा है ना मतलब अभी किसी को मिल नहीं रहा है वो नशा
बट उस समय मिलने नहीं, ये लग तो गया। आपकी स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, भांग हर दिन पकड़ी इतना जा खुल रही के नहीं मिल रहा है सर, आपको भी पता हमको भी पता है, है। मिल रहा है पर रेट महंगा है थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ मिल तो रहा सर रेट वही महंगा। बात है, रोक तो किसी ने, रिस्ट्रिक्शन तो है ना कि सभी मेथड्स तो रिस्ट्रिक्शन है, बट तब तो रिस्ट्रिक्शन भी टूट जाएगी। ऐसा है कि स्टार्टिंग में लिमिट में पियेंगे, कुछ साल लिमिट में पियेंगे, जब एडिक्टिव हो जाएंगे फिर लिमिट बढ़ा देखेंगे, उनकी कैपेसिटी भी तो बढ़ती आती है सर। ये एक ऐसी चीज है जो कैपेसिटी भी बढ़ाती है इंसान की। अगर कोई एडिक्ट है, जैसे आप बोले अभी भी डिटॉक्स सेंटर है, वहां से उसको हेल्प की जा सकती है कि भाई आप थोड़ा कम तो फिर करो आप इसको। खुद अब सेंटर की बात कर रहे हैं, अभी हम भी बोल रहे थे सेंटर को बढ़ाओ, फिर आप बोल रहे थे मारपीट के नहीं, अगर आप बोले कि ज्यादा एडिक्ट रहते हैं तो सर फिर उनको वही हेल्प की बात जा होगी सकती ना है। कि अभी हम उस सेंटर का विरोध कर रहे हैं, पर जब हम उनको नशा दे के खुद बिगाड़ देंगे फिर हम उन्हीं सेंटरों पे चले जाएंगे दोबारा। तो तो ये तो सर दोगलाबंदी होगी। तो आज क्या सोल्यूशन है हमारे पास? सर आज सोल्यूशन है कि जिसको चलने दें जो फर्स्ट व्यवस्था यूज है, फर्स्ट यूज है उसको फर्स्ट यूज की तरह रहने दिया जाए, मेडिकल, इंडस्ट्रियल या फिर आपका इनकम के लिए यूज किया जाए। अगर लीगल किया जाता है तब फिर इसकी गारंटी, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, गवर्नमेंट के पास ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिससे यूथ एडिक्ट ना हो, तो फिर कर दे लीगल, हमें क्या प्रॉब्लम, हम भी पी लेंगे फिर अगर इतना अच्छा है। नहीं, वो तो फ्रीडम है आपका, आपने पीना तो मर्जी, नहीं पीना तो वो तो फ्रीडम तो व्यक्ति को रहेगा ना। आप कैसे देखते हो, क्या करेगी गवर्नमेंट अब, ये लीगलाइज करेगी या नहीं? सर इसका ऐसा होना चाहिए कि उपयोग अच्छी जगह करे, अच्छी ताकि जगह मतलब income इंडस्ट्री हो, वगैरह में। आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ठीक है, ठीक। ऐसे तो स्थिति बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन हमारी। अच्छा, स्टेट की? अच्छा स्टेट अच्छा की। अच्छा। इससे अगर इनकम आती है हाँ। तो कर ली। पर जो ये इसके जो दूसरा वाला पक्ष बोला कि जिसमें कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए भी मिलेगा, उसमें सर क्या ये दिक्कत फिर है? उनके हाथ में है सर, किस तरह से जीना उनको, वो सर खुद choose नहीं, करें। मिले फ्रीडम की नहीं, कुछ पीना चाहते हैं लोग, बोले हम पीना चाहते हैं, ये हमें फ्रीडम पैसे। तो नहीं होना चाहिए सर, थोड़ी लिमिट होनी चाहिए बस। सर आपके हिसाब से फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम होती है आदमी सर अगर अगर एक बात खुद बताएं, चॉइस अगर मिले कुछ उसको। नशा करके एक व्यक्ति को फ्रीडम है नशा करने की, पहले तो नशा किया, फिर उसने समाज में उपद्रव मचाया, अनुशासन को तोड़ा, तो वो फिर रुक दूसरों जाएगी। की फ्रीडम खत्म वो होगी। तो रुक जाएगी उसकी। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी वहीं रुकती तक है ना है। सर, जब पर public ये को तय movement करना जाता कि है। मेरे घुट पीने से मैं नशे में चला जाऊंगा, ये आपको भी आजादी नहीं है ना यार। सर, मुझे एक लिमिट तो देनी सर पड़ेगी नहीं पीने सर, की। प्रैक्टिकल बात है ना, दुनिया में सबने देखा नशे से क्या होता है, ये तो हम नए तो आए नहीं इस धरती पे कि हमको पता नहीं नशे से क्या होता है। सर फिर अपनी फ्रीडम के लिए किसी और की फ्रीडम, सर क्राइम बढ़ गया अगर नशों से, फिर लोग एडिक्ट हो गए, चोरी करने लगे पैसों को, उसको अगर बच्चे कहीं ना कहीं उनको मिल रही है अभी भी, आपको पता है सर क्राइम भी तो कर रहे हैं वो, उस समय क्राइम बढ़ गया, फिर उसकी रिस्पॉन्स। तो मतलब अगर इसको ऐसे रहने दे तो क्राइम रुकेगा, मतलब नशा नहीं रुक रहा रुकेगा, है, बिल्कुल ये बोल रहे हैं नहीं आप? सर, नशा बिल्कुल रुक रहा है, नहीं। बढ़ नहीं रहा नशा, नहीं ये सर बोल रहे हैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, बहुत पिछले बढ़ 30 रहा है। सालों में। तो फिर ये कानून बढ़ रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा? सर बढ़ रहा है, इसका तो गवर्नमेंट देखे ना सर, बट गवर्नमेंट कैसे देखेगी? गवर्नमेंट कानून से देखेगी ना। लीगलाइज करना अच्छा मेथड है, पर लीगलाइज में भी तो घटेगा, ये गारंटी कौन देता है? गवर्नमेंट दे दी गारंटी की घट जाएगा, बच जाएंगे बच्चे या बच जाएगा युवा, एडिक्शन नहीं होगा किसी को भी। गवर्नमेंट अगर गारंटी दे रही है तो फिर ठीक है, वो तो हमको चलो गवर्नमेंट पे है ना, गवर्नमेंट स्टैंड ले या ना वही ले। बात है ना कि लीगलाइज करने से भी नहीं घटेगा, इसके लिए थर्ड मेथड निकाल ले। क्या तो है थर्ड मैटर? सर ये तो हम कह सकते हैं, अगर हम बता दें तो हम बोर्ड में नहीं होते, एडवाइजर बोर्ड में। अच्छा, आप बोलो लास्ट में, आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट लीगलाइज करेगी या नहीं, या आपकी राय? जैसे अगर मान लो कुछ गवर्नमेंट ये बोलती है भाई कुछ लोग जो एक विशेष आयु के ऊपर है, हम उनको देंगे परमिशन, कुछ विशेष जगहों में जाके पियो खूब। सर गवर्नमेंट तो देगी, हाँ। पर इंसान पता नहीं किस तरह से यूज करेगा उसको, यही बात है ना। क्राइम जो है, क्राइम तो होगा ही होगा। लोग चोरी इसलिए करते ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे, सुधारे कि भांग पिए? भांग पीने के चोरी के लिए। उद्देश्य अगर से। भांग महंगी होगी हाँ। तो लोग चोरी तो करेंगे। लीगलाइज से तो भांग सस्ती होगी ना भाई, सब ज्यादा सब लगाएंगे। सर ये भी डिमांड लगाएगा। बढ़ेगी सर, कहने का मतलब डिमांड बढ़ेगी और लोग कर देखो, सकते हैं crime, सर। ये तो दुनिया की कई जगह की स्टडी आई, जब कोई चीज लीगलाइज होती है ना, उसकी सप्लाई बढ़ेगी, सब लगाएंगे तो रेट गिरेगा उसका। तो फिर आप एक नशेड़ी समाज बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो उसकी ये पता सर तो क्या ये बोले कि करेंगे? चोरी हो रही है, उसके सर पीछे क्या चोरी बंद हो जाए। वेस्टर्न मूल्य और भारतीय मूल्य समान है। आप सर पॉलिटिकल प्रोफेसर है, पॉलिटिकल साइंस के, क्या आपको लगता है वेस्टर्न मूल्य और भारतीय नहीं मूल्य है, समान पर तो फिर हमने वेस्ट का ही कानून क्यों चेप के अपने देश में लगा ये दिया? तो ये फिर एनडीपीसी एक्ट वो कानून समान था, लेकर देखे ना वो सर। समान था। हम शिव जी के ऊपर जो चढ़ा रहे हैं भांग धतूरा, वो समान था, हमें तो फेंकना चाहिए। पर शिव जी भांग के क्यों चढ़ा शिव जी के ऊपर? तो शिव जी के ऊपर तो कई चीजें चढ़ाई जाती है। हाँ, सबका सेवन भैरव थोड़ी के ना प्रसाद किया से जा सकता। लिमिट में तो प्रसाद माना गया ना इसको, सदियों से कि नहीं माना गया? भारतीय कल्चर में वो भी भांग तो बहुत एक ही माना दिन गया। शिवरात्रि में मिलता है, वो कौन सा हर दिन मिलता नहीं है? नहीं, बता सब आप। प्राचीन समय में हमारी जो आज जो दवाइयाँ बनती है वो किससे बनती है? सर, अल्कोहल से। प्राचीन समय के- पहले बनती थी भांग से, भांग के ऊपर अगर बनती सर थी आप ज्यादा प्राचीन दवाई। समय के इंसान को आज से कंपेयर करते हो तो सबसे तो फिर आप फिर बोले भारतीय कल्चर वेस्टर्न कल्चर आप नहीं परे सर, भाग रहे हैं। आप उस समय के अनुशासन को देख लो सर, गुरुकुल सिस्टम देख लो, हाँ। उस समय के इंसान का दिमाग देख लो और आज के दिमाग देख लो सर, ये तो मिक्स कर रहे हैं सर आप खुद ही।
सर अगर आपने ही बोला कि सर भारतीय कल्चर, मैंने बताया कि भारतीय कल्चर में भी चलती है, आप बोलो नहीं, ये क्या बात हुई? भारतीय कल्चर में सर पीने के लिए चलती थी। लिमिट में पीते होंगे लोग, साधु- सिर्फ शिव जी को मानते, पीते सिर्फ होंगे, साधु- नियंग पीते थे जब लड़ाई करने आते अफीम सर, वो अफीम लेते, साधु अघोरी ये पीते थे सर। और जिन्होंने आपके पास कोई प्रूफ है कि गृहस्थ को बैन थी भांग पीना कहीं बाहर? बिल्कुल थी बैन। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है? 10 भेज दूंगा सर। वेद व्यास ने बोला है कि श्री जो ऋषि वेद व्यास है उन्होंने बोला निषेध कार्य मांस मदिरा और नशा ये हर गृहस्थ और ब्रह्मचारी के लिए और वानप्रस्थी के लिए ये सबसे बड़ा पाप है। क्या इसमें किया जा सकता है। भारत में किसी एक ऋषि का वाक्य सबके लिए कुरान की तरह है? ऐसा तो सर, नहीं ऐसा होता। तो नहीं होता, नहीं पर होता आपने ना? कहा कल्चर में बैन है तो सर उस समय बैन तो नहीं मानेगी। थी भारतीय समाज में, ऐसा बैनिंग तो चलती बैन नहीं तो है। नहीं सर, पर वो लोग पीते हैं जिन घर परिवार छोड़ के जो मुक्ति या ईश्वर की तलाश में। अरे हर युवा तो मुक्ति की तलाश में घूमेगा नहीं यार सर कि शिव चलो में- हम एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि अगर लीगलाइज हो इसका रेट गिरेगा, निरंतर में बढ़ेगा, कोई गलत कर रहा है तो उस पर पकड़ बढ़ेगी। इनको लगता है कि ये बैन वाला सिस्टम ठीक है नहीं, और इससे ban रुक वाला रहा नहीं है। सर, नहीं मैं नहीं बोल रहा रुक रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ सर लीगलाइज करना कर लिया जाए, पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेकिन नहीं होगा कहीं आगे चल के यूथ आज से 20 साल बाद यूथ खराब नहीं निकलेगा यहाँ का गारंटी पर वर्तमान में तो डाउन जा रही स्थिति है, तो आपको मानना पड़ेगा, बढ़ रहा है नशा। सर बिल्कुल बढ़ बढ़ रहा है कुछ ना? आ इसके सब कानून के सर बाद। कितने मुहिम भी तो बढ़ रहे हैं नशा रोकने के लिए। हाँ, और वो तब भी नशा बढ़ रहा है। अच्छा हाँ बताओ, लास्ट में आपका क्या मानना है? सर मेरा मानना है कि लीगलाइज होनी चाहिए। मतलब सिर्फ उसके लिए जो फर्स्ट वाले जो बोल रहे सर कि कपड़े और दूसरे कार्य, हाँ जी, उसके- ठीक है, उस कार्य पर के पीने लिए- के लिए लीगलाइज ना पीने के लिए करो। नहीं। ठीक है, आप बोलो सर, आपका क्या लगता है? मेरा भी सर यही मानना है कि अगर प्रॉफिट होता है, आर्थिक स्थिति बढ़ती मतलब है, किस सेंस में आप वो जो कपड़े और दूसरे यूजेस के लिए हाँ ना, जी, GDP बढ़ती उसके लिए अम्यूजमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं मतलब होनी आनंद लेने के लिए बैन। जी। और अगर जीडीपी बढ़ती है तो उसके लिए लीगलाइज होनी चाहिए। मतलब आप सिर्फ उसकी बात करें जो फर्स्ट सक्षम ने हाँ बोली, जी, वही बात कर रहे हैं आप दोनों, है वही ना? मान रहे हैं। चलो ठीक है, हम सब आप सब ने सर, सिर्फ इसी परिस्थिति में लागू हो सकती है जब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्टैंड लेती है कि हम कहीं ना कहीं मेडिकल उनका डाटा भी रखेंगे। हाँ, देखते लाना हैं। पड़ेगा रिसर्च उनके जो साथ नॉर्वे और पूरा- देशों में पूरा हुई है। एक सेंटर बनाएंगे, स्टडी एक करने। सेंटर बनाएंगे जब पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि भाई कितने कितना ले रहा फर्क क्या है, पड़ा बैंक समाज तो नहीं कर रहा वो व्यक्ति लेने के बाद रिसर्च होगी उन पे और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे आज से कुछ सालों में। हाँ, पर तब ये स्टडी बात करनी है। पड़ेगी बैठ के, सर अगर लंदन भी। हाँ। इंडिया में अगर ये होता है तो फिर क्या बात है, आपको पता है सर इतना अच्छा नहीं सिस्टम है और ये इंडिया के मतलब टूट मुश्किल जाएगा- है। टूट जाएगा ये बीच में और कुछ और हो जाएगा। पर ये तो मानेंगे ना, वर्तमान जो हमारे भंग के या ये जो एनडीपीएस एक्ट है, अभी हम इसमें रोक पाने में थोड़े सर बिल्कुल असमर्थ है, बिल्कुल कुछ कमी है। क्या कमी बहुत है ना? कमी है। चलो इस पे हम अभी और स्टडी करें, आप भी करें, मैं भी करूं, डाटा लाते हैं और स्टडी करते हैं कि किन किन देशों ने ओपन किया, किन किन देशों ने रोका और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस समाज पे लॉन्ग टर्म में पड़ रही। बात इनकी भी सही है कि समाज को नशेड़ी थोड़ी हमने बढ़ाना है, पर समाज में सब रंग है, ये भी बात है ना? तो चलो इसमें फिर हम इसको कि कोई आगे किसी और बढ़ते का हैं। रंग उड़ा दे तो फिर ये भी अच्छा नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है, ठीक है ठीक है। चलो हम सब एग्री टू डिसएग्री करते हैं ना, ठीक है भाई।